नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सभी लोगों का सिद्धांत, जैसे पियाजे, पावला, थांडाई, कोलबर्ग, एरिक्सन आदि का। तो आइए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पियाजे ने विकास के कितने चरण बताए? तो यह 4 चरण बताए हैं। इसका पहला चरण है संवेदी गतिज या संवेदी गामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ठोस संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, आत्म केंद्रिता किस चरण में अधिक पाई जाती है? तो यह जो आत्म केंद्रिता पाई जाती है पूर्व संक्रियात्मक में। इसका जो सही जवाब है पूर्व संक्रियात्मक। इस अवस्था में बच्चा जो है दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता है। प्रश्न नंबर 3, संरक्षण की अवधारणा किस चरण में विकसित होती है? तो यह जो होती है संरक्षण की अवधारणा, तो यह जो होती है ठोस संक्रियात्मक में। इसका जो सही जवाब है ठोस संक्रियात्मक। प्रश्न नंबर 4, परिकल्पना आधारित तर्क किस चरण की विशेषता है? जो परिकल्पना आधारित तर्क है किस चरण की विशेषता है? तो यह जो है औपचारिक संक्रियात्मक है। यह औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न नंबर 5, पियाजे के अनुसार विकास का मुख्य आधार क्या है? तो जो पियाजे के अनुसार विकास का मुख्य आधार होता है परिपक्वता और सक्रिय अन्वेषण। इसका सही जवाब है ख। प्रश्न नंबर 6, वाइगोस्की के अनुसार सीखना किससे होता है? तो यह जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया से। इसका जो सही जवाब है सामाजिक अंतःक्रिया। जेडपीडी किससे जुड़ा है? तो जेडपीडी जो है वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 8, सहारा स्कर्ट फोल्डिंग का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है शिक्षक या वयस्क द्वारा अस्थायी सहायता। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 9, वाइगोस्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो जो मुख्य कार्य विचारों को संगठित करना। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 10, वाइगोस्की का मुख्य जोर किस पर था? तो इसका जो सही जवाब है सामाजिक संस्कृति संदर्भ पर। प्रश्न नंबर 11, आपको कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत के पढ़ेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 11 क्या है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए? तो यह 3 स्तर बताए हैं। प्रश्न नंबर 12, सजा से बचना और पुरस्कार पाना किस स्तर का उदाहरण है? तो यह पूर्व परंपरागत है। इसका जो सही जवाब है बी को। हिंदी में यहाँ लिख गया ना ABCD को। प्रश्न नंबर 13, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। नियमों का पालन केवल समाज की स्वीकृति पाने हेतु करना किस स्तर की विशेषता है? तो यह जो है परंपरागत है। इसका जो सही जवाब है परंपरागत। प्रश्न नंबर अगला, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर पर आते हैं? तो यह जो आते हैं उत्तर परंपरागत। इसका जो सही जवाब है उत्तर परंपरागत। प्रश्न नंबर 15, हिंज डेल्मा किस सिद्धांत से संबंधित है? यह जो है कोहलबर्ग से। इसका जो सही जवाब है कोहलबर्ग। अब एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, अब इसको पढ़ेंगे।
एरिक्सन ने कुल कितने चरण बताए? तो एरिक्सन ने कुल 8 चरण बताए। इसका जो सही जवाब है 8। प्रश्न नंबर 17, शैशवावस्था का प्रमुख संकट क्या है? तो यह विश्वास बनाम अविश्वास। इसका जो सही जवाब है विश्वास बनाम अविश्वास। प्रश्न नंबर 18, किशोरावस्था में कौन सा संकट आता है? तो जो किशोरावस्था में जो संकट आता है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। सृजनशीलता बनाम ठहराव किस अवस्था में आता है? तो यह जो आता है मध्य वयस्कता में। प्रश्न नंबर 20, रिएक्शन का जोर किस पर है? मुख्य रूप से किस पर है? तो यह जो है सामाजिक संबंध पर। इसका जो सही जवाब है सामाजिक संबंध। अब फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 21, फ्रायड ने कितने मनोयौनिक चरण बताए? तो यह बताए हैं 5 मनोयौनिक चरण। प्रश्न नंबर 22, मुख्य अवस्था किस आयु में होती है? तो जो मुख्य अवस्था होती है यह 0 से 1 वर्ष। मतलब मुख्य अवस्था मतलब यह होता है सिर्फ बच्चा रो सकता है, रोता है और कुछ बोल नहीं पाता है। अगर उसको भूख लगती है तो रोने लगता है, तो आदमी समझ जाता है उसके माता पिता की उसको भूख लगी है। प्रश्न नंबर 23, गुप्तावस्था किस आयु में आती है? तो यह जो आती है 6 से 12 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 24, ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस चरण में जुड़ा आता है? या ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस चरण से जुड़ा होता है? तो यह जो जुड़ा होता है जनन से। इसका जो सही जवाब है जनन। प्रश्न नंबर 25, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक है। फ्रायड ने 3 घटक दिए हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। इसका जो सही जवाब है, अब पढ़ेंगे स्किनर, पावलोव और बंडूरा का अधिगम सिद्धांत का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया? तो यह पावलोव ने दिया। इसका जो सही जवाब है पावलोव। प्रश्न नंबर अगला, ऑपरेंट अनुबंधन किसने दिया? तो यह स्किनर ने दिया। इसका जो सही जवाब है स्किनर। प्रश्न नंबर 28, प्रभाव का नियम किसने दिया? तो यह जो दिया थांडाइक ने। इसका सही जवाब है थांडाइक। प्रश्न नंबर 29, सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है बच्चे को होमवर्क करने पर इनाम देना। इसका जो सही जवाब है क। प्रश्न नंबर 30, प्रेक्षणीय अधिगम किसने दिया? तो यह जो दिया बंडूरा ने। इसका जो सही जवाब है बंडूरा। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब इस जो था यह इनका कंसेप्ट था। अब हम इसी पर पार्ट 2 में पैडागोजी लेकर आएंगे इन सभी सिद्धांतों का। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और पीछे जितनी वीडियो बनाए उसको देखिए। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं। धन्यवाद।